इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से हिंदुस्तानी फौज ने 3 मोर्टार शेलों को नाकारा बना दिया है। पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में 120 mm के मोर्टार शेल नाकारा बनाए गए हैं। काफी अहम खबर इस वक्त की जो कि जम्मू कश्मीर से है। आपको बता दें हिंदुस्तानी फौज ने 3 मोर्टार शेलों को नाकारा बना दिया है। पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में 120 mm के मोर्टार शेल नाकारा बना दिए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर से हिंदुस्तानी फौज ने 3 मोर्टार शेलों को नाकारा बना दिया। आपको बता दें पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में 120 mm के मोर्टार शेल नाकारा बना दिए गए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीर, क्या कुछ तफसीलात है? देखिए, बिल्कुल एक करमारा विलेज है, करमारा पोस्ट है पुंछ में, वहाँ पे और उसके आसपास के इलाकों में आर्मी ने सर्च ऑपरेशन किया था। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं उसके बाद भी वहाँ पे कई मोर्टार गिर जाते हैं और जो फिर डिस्ट्रॉय करना पड़ते हैं। और इसी को देखते हुए क्योंकि वहाँ पे बहुत फायरिंग कुछ दिनों से हो रही थी और उसके बाद जब ये फायरिंग रुक जाती है तो जो आर्मी है उसका सबसे बड़ा रहता है कि वहाँ पे कहीं मोर्टार तो नहीं है जो डिस्ट्रॉय करना हो। तो उसी को देखते हुए वहाँ करमारा जो पोस्ट है उसके आसपास में 3 जो है आर्मी ने सर्च ऑपरेशन के दौरान उनको वहाँ पे लोकेट किया और मोर्टार और उनको फिर मोर्टार शेल्स को उनको फिर डिस्ट्रॉय किया। जाहिर तौर पर जो ये मोर्टार शेल्स हैं उससे बहुत नुकसान हो जाता अगर आर्मी ने इस तरह का नहीं किया होता। लेकिन क्योंकि आर्मी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका सबसे पहले रहता है कि जो फायरिंग होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है और उसके बाद जब फायरिंग रुक जाती है तो उसके बाद सर्च ऑपरेशन किया जाता है। तो फिलहाल 3 जो मोर्टार शेल्स हैं 120 mm के उनको वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और फर्दर जो वहाँ पे आर्मी है वो अभी भी तलाशी अभियान जो फौज है वो तलाशी अभियान उन्होंने छेड़ा हुआ है उस पूरे इलाके में। और ये देखा जा रहा है कि कहीं वहाँ पे मोर्टार शेल तो नहीं है जिनको डिस्ट्रॉय करना होगा। ये यहाँ पे ही नहीं क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल और आईवी पर जिस तरह से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है और लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं ये फायरिंग का सिलसिला जारी है। तो उसके बाद जितने भी मेजर्स लेने हैं, जितनी भी सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं और उसी की कड़ी में ये जो है तलाशी अभियान छेड़ा जा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे और आईबी पे। जी बिल्कुल समीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को जमानत दे दी है। ये जमानत सीबीआई केस में मिली है। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी आईनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। आईनी बेंच में जस्टिस आर भानुमति, एस बोपन्ना और ऋषिकेश राय शामिल थे। वाज़ेह है कि 18 अक्टूबर को जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी। अदालत उस वक्त फैसला महफूज रख लिया था। याद रहे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उसके बाद पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गौरतलब है कि पी चिदंबरम 24 अक्टूबर तक ईडी की तहवील में है। चिदंबरम को 1 लाख रुपए का जाती मुचलका भरना पड़ेगा। वहीं चिदंबरम को तफ्तीश के लिए पेश होते रहना पड़ेगा। मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सीबीआई ने पी चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में जो मामला दर्ज किया था उस मामले में लंबी सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि पी चिदंबरम बिना ट्रायल कोर्ट के परमिशन के देश छोड़कर नहीं जाएंगे, न वो किसी गवाहों के साथ और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। हालांकि सीबीआई इस मामले में लगातार उनकी जमानत का विरोध करती रही। सीबीआई ने यह कहा है कि पी चिदंबरम को जमानत नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि पी चिदंबरम को अगर जमानत दिया जाएगा तो वो गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जिन आधार पर पी चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज किया था उन तमाम आधारों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
तुषार मेहता एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट में यह मेंशन किया कि अभी फिलहाल वो ईडी की कस्टडी में हैं, तो इस केस का प्रभाव ईडी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि एक बड़ी राहत पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में जरूर है, क्योंकि सीबीआई द्वारा जो मामला दर्ज किया गया था उस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। लेकिन फिलहाल अभी पी चिदम्बरम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो ईडी की कस्टडी में है। ईडी लगातार उनसे वित्तीय अनियमितता के मामले में पूछताछ कर रही है। सेम केस में ही ईडी भी जांच कर रही है, जिसमें कई सारी वित्तीय अनियमितता हुई हैं, तो वो फिलहाल अभी ईडी की कस्टडी में रहेंगे। लेकिन सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया था उस मामले में सीबीआई के मामले को लेकर पी चिदम्बरम को एक बड़ी राहत देश की सबसे बड़ी अदालत से जरूर मिली है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।